Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel English Origin. आज नॉन फिनाइट के क्लासेस के कंटिन्यूड सेशन में आपका स्वागत है। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको लेके चला हूं और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी भी देखेंगे और बार बार देखेंगे। क्यों कि जब तक आप इसको ठीक से नहीं समझेंगे, ये थोड़ा एडवांस फॉर्म ऑफ आइटम है। इस आइटम में आपको थोड़ा ताकत तो लगेगा, पीछे की जितनी जानकारियां हैं वो भी अपने साथ रखेंगे आप, और उसके साथ समझना चाहेंगे कि इन्फिनिटिव नाम से ही मालूम होगा ये अनंत है, यानी कि अनंत का मतलब हुआ कि इट इज समथिंग डिफरेंट, डिफिकल्ट, जो आपको समझना है। तो चलिए, हम इन्फिनिटिव और नॉन फिनाइट के बारे में पहले भी बता चुके हैं। एक बार फिर मैं रिकैप कर देता हूं कि व्हाट इज इन्फिनिटिव एंड व्हाट इज नॉन फिनाइट। नॉन फिनाइट इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ फिनाइट एंड इन्फिनिटिव इज ऑल्सो ए नेगेटिव फॉर्म, बट इन इट्स टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्रामर हम इसको अलग अलग आइटम में समझते हैं। नॉन फिनाइट एज ए होल है, जिसके अंदर इन्फिनिटिव है, पार्टिसिपल है, जिरंड है। और फिनाइट और नॉन फिनाइट में जो अंतर है वो भी समझ लीजिए कि फिनाइट वर्ब्स वो हैं जो टेंस बनाते हैं, टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स आपको देते हैं, और ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदल जाते हैं। बट इन द केस ऑफ नॉन फिनाइट ये ऐसे वर्ब्स हैं, ये भी वर्ब हैं और वो भी वर्ब, लेकिन ये वर्ब का रूप देखिए कैसा हो जाता है। ये रहता तो वर्ब है, लेकिन एट टाइम्स ये हो जाता है नाउन, कभी हो जाता है एडजेक्टिव, कभी हो जाता है एडवर्ब। ठीक है, बड़ा अजीब बात है। कभी ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, कभी ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, कभी कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आ जाता है, कभी किसी को और वो आगे बढ़कर के क्वालिफाई कर देता है। तो इसके यूसेज में आप जब इसको पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि प्रीपोजिशन कैन बी यूज्ड एनीवेयर। हम यह कहें कि एनीवेयर, आइदर इट इज इन द ऑनसेट और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर सब सेंटेंस। शुरू में भी हो सकता है, जैसे शुरू में इन्फिनिटिव हो सकता है, बीच में हो सकता है, अंत में हो सकता है, आगे हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। ये खतरनाक स्थिति है। वो स्थिति क्यों पैदा होती है और इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, या ग्रामेटिकल लॉजिक क्या है, ये सारी बातों की चर्चा आज हम करेंगे। तो चलिए, हियर इज डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा विथ दिस इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट टॉपिक फॉर यू, यूसेज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के प्रयोग कहाँ कहाँ और किन किन अर्थों में करते हैं, इनको जानते हैं। देखिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग हम बता रहे हैं आपको कि इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। ये सब्जेक्ट आप दिमाग में रखेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। यानी कि आप पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट जो है सभी नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। मैंने बताया है पिछले क्लास में, सभी सब्जेक्ट नाउन हो सकता है और सभी नाउन सभी सब्जेक्ट नाउन है और सभी नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। तो चलिए, क्योंकि ये नाउन हो सकता है इसीलिए सब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है। यहाँ देखते हैं, टू हेल्प अदर्स इज गुड, ये वर्ब है। इस वर्ब का जो देखिए, जब भी वर्ब होगा, क्रिया होगा, तो करने वाला कोई होगा, यानी कि सब्जेक्ट होगा। तो क्या होगा, इसका सब्जेक्ट कौन है, टू हेल्प अदर, दूसरों को मदद करना इज गुड, अच्छा है। मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट की जगह पर क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्फिनिटिव। तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। समझ गए। नेक्स्ट, टू वॉक इज गुड, टहलना अच्छा है, ये अच्छा होता है। इज ए गुड एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छा व्यायाम होता है। तो इज यहाँ वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, देखिए टू वर्क, यानी कि 2 + V1 यानी कि इन्फिनिटिव।
अब देखते हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग, दूसरा प्रयोग का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ये सब्जेक्ट हुआ, अब हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। सब्जेक्ट की तरह भी हुआ और ऑब्जेक्ट की तरह भी होगा। ऑब्जेक्ट में भी याद रखिए कि कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर इन्फिनिटिव को हम कभी नाउन ट्रीट करेंगे, क्योंकि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो ऑब्जेक्ट बन करके भी आ सकता है, सब्जेक्ट बन करके भी आ सकता है, जो आप देखिए। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो देखिए, आई वॉन्ट टू रीड, मैं चाहता हूं। अगर हम यहाँ कहें आई वॉन्ट ए पेन, मैं एक कलम चाहता हूँ, ये एक नाउन है ना, मैं एक कलम चाहता हूँ। अब ये कलम नहीं कह करके मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, 2+V1 इन्फिनिटिव हो गया। 2+V1 जो इन्फिनिटिव हुआ, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ही लाइक्स टू प्ले, वो पसंद करता है क्या, टू प्ले, खेलना। ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। आपको ये मैथमेटिक्स समझना ही पड़ेगा, रो के हंस के, और आगे तो आप हमेशा इसी पर सब कुछ समझेंगे। हम आगे एनालिसिस में आ रहे हैं, हम वहाँ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फुल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में आएंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो वहां भी आपको यही फॉर्म देखना होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। आई होप टू पास, आई होप टू पास, ये सब क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट है। देख रहे हैं ना, मैं आशा करता हूँ, क्या आशा करता हूँ, ऑब्जेक्ट के लिए आपको बताया, उनके ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए शुरू में मैं बताया हूँ आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने बताए थे आप कि आप क्या या किसी से प्रश्न करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे आई होप, मैं आशा करता हूँ, क्या क्या आशा करता हूँ, तो क्या का जवाब टू पास दे रहा है, यानी कि 2+V1 है, यानी कि इन्फिनिटिव है, और ये ऑब्जेक्ट है, वही हुआ। उसी तरह से आई वॉन्ट टू रीड, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, तो पढ़ना। आई ही लाइक्स टू प्ले, वो पसंद करता है क्या, देखना ना, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ये सारा मैथमेटिक्स, इसलिए आप हमारे ग्रामर को जरा सा, हमारे वीडियो लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में अगर पढ़ें, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, इसलिए हमने बड़ा बोल्डली इसको लिखा है कि इट रिक्वायर्स सम ऑफ सिक्वल एक्सपीरियंस, सिक्वल नॉलेज। आप क्रमशः इसको जानेंगे तो आपको फायदा होगा, सीक्वेंस में जानेंगे तो फायदा होगा, तो आपको कठिन नहीं लगे, क्योंकि है ये कठिन चीज, इसको समझने में लोगों को काफी वक्त लगता है। जनरल स्टूडेंट ठीक से समझता भी नहीं है, और अंततः ये ग्रेजुएशन वाके बच्चे समझते हैं, या बहुत 5% विद्यार्थी इंटर लेवल तक समझ जाते हैं। इन्फिनिटिव का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के हिस्से होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। इसी कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी फिर आ जाएगा कौन, इन्फिनिटिव। देखिए तो क्या हो गया, ये वहां हम देखे सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, अब हम जानने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। इट इज हिज हैबिट, बैड हैबिट, टू स्पीक द ट्रूथ, ये सपोर्ट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, किसी भाव को अधूरा रहे तो उसको पूरा करने के लिए जो भी शब्द आएगा उसको पूरक करते हैं। जैसे ही इज रिच, अगर ही इज कर रहे हैं तो सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये द सेंटेंस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। क्यों कि इट मस्ट हैव इट्स फुल सेंस, तो फुल सेंस आने के लिए क्या चाहिए, ही इज रिच, तो रिच इज कॉम्प्लीमेंट, वही कॉम्प्लीमेंट यहाँ है। आप समझ गए, जैसे इट इज हिज बैड हैबिट, ये उसकी बुरी आदत है, क्या, टू स्पीक लाउडली, जोर जोर से बोलता है। यहाँ फिर इन्फिनिटिव आ गया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ गया, पूरक के रूप में आ गया। राम अपीयर्स टू बी मैड, यहाँ भी देखिए फिर इन्फिनिटिव आ गया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वो लगता है कैसा, जैसे कोई महान आदमी। रूल नंबर 4, इन्फिनिटिव का प्रयोग, तो देखते हैं ऑब्जेक्ट टू ये प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, सब्जेक्ट भी रह सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी रह सकता है। अब क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू ये प्रीपोजिशन अगर वाक्य में प्रयुक्त हो गया है, उसका ऑब्जेक्ट बन करके आ सकता है। जैसे ही वॉज अबाउट टू डाई, अबाउट टू डाई, वो मरने ही वाला था, यानी कि अबाउट इज ए प्रीपोजिशन, तो इसका ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा है कौन, इन्फिनिटिव है। ऑब्जेक्ट टू अबाउट टू डाई, अबाउट प्रीपोजिशन है,
अब समझ गए, अबाउट प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट बन करके आई वॉन्ट नथिंग, ये बट टू सक्सीड, बट आपका प्रीपोजिशन है, तो यहाँ इन्फिनिटिव आ गया, तो ऑब्जेक्ट का सॉरी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन करके इन्फिनिटिव आ सकता है। कि मीनिंग दियर बाय कि इसकी कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जा रही है, इसकी इंट्रिकेसी बढ़ती जा रही है, इसका जो जटिलता है बढ़ता जा रहा है कि ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन भी हो सकता है। आगे और देखिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। यहाँ देखिए, आई सॉ हिम डू इट, मैंने उसे देखा। अब उसे देखा, क्या देखा, क्या कर रहा था, क्या चीज देखे, तो डू इट, यहाँ डू में टू साइलेंट है, याद रखिएगा कि आई सॉ हिम टू डू इट है, टू यहाँ साइलेंट मोड में है, ठीक है। जैसे उदाहरण में आप कहीं पढ़े होंगे, न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉल, न्यूटन ने देखा क्या, एक सेब को गिरते हुए, यहाँ भी टू है लेकिन नहीं लिखा जाता है। यही बात हम आपको आगे बताने वाले हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ की हम टू लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं। तो सी रहने से भी टू नहीं लगता है, तत्काल याद रखिए। तो ये हो गया, आई कंपेल्ड हिम टू गो, मैंने उसे मजबूर किया जाने के लिए, यानी कि यहाँ भी देखिए आप, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट इज नॉट सफिशिएंट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सो अनदर इन्फिनिटिव इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेंस। तो यहाँ आ गया इन्फिनिटिव टू गो, यहाँ भी इन्फिनिटिव आ जाता है। तो चलिए अब हम ये 5 ऐसे प्रयोग आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन हो सकता है, पोजीशन ऑफ इन्फिनिटिव हो सकता है। तो ये आप जान गए। अब आपको बता रहे हैं हम इन्फिनिटिव का प्रयोग एक और जान लीजिए। ऐसे अभी और भी नियम हैं, तो अभी तक तो हम आपको नॉन इन्फिनिटिव के बारे में बता रहे हैं, फिर क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग कॉज और पर्पस बताने के लिए। कॉज का मतलब होता है कारण, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। देखिए ये प्रॉब्लम आता है कि हम कहाँ, अभी जब पढ़ेंगे जिरंड और इन्फिनिटिव पार्टिसिपल तो उसमें ये कंफ्यूज करेगा। इसीलिए ये नियम दिया हुआ है कि अगर हमको पर्पस बताना हो, कारण बताना हो, तो हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वेंट देयर, वो वहां गया, आया गया, वहां तो गया, उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, टू विजिट इंसिडेंट। टू विजिट क्या हो गया इन्फिनिटिव, ये क्या बता रहा है, उद्देश्य या कारण। वी ईट, हम खाते हैं, काहे खाते हैं भाई, उद्देश्य क्या है खाने का, कारण क्या है, तो हम जिंदा रहना चाहते हैं। वी ईट टू लिव, उद्देश्य है जिंदा रहने के लिए हम खाते हैं। कुछ लोग भी लिव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ही लिव्स टू ईट, और जिंदा ही है खाने के लिए, बस खाली खाते रहता है। नेक्स्ट देखिए, सी बिगेन टू क्राई टू सी हर संडे, यहाँ भी देखिए हमने टू इन्फिनिटिव दिया है। वो रो पड़ी देख करके अपने बच्चे को मरे हुए, मतलब उसके रोने का कारण क्या था, तो टू सी हर संडे, यानी उद्देश्य और कॉज बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो नाउन के रूप में हमारा प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ बैठ सकता है ये तो आप जान गए, और आगे के क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वालिफाई करके भी प्रीपोजिशन अपनी जगह बना, सॉरी इन्फिनिटिव अपनी जगह बनाता है। इसकी चर्चा करेंगे नॉट टुडे बट नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।